अगले पद में कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के बाद जीवात्मा को प्राप्त होने वाले आनंद और शांति का चित्रण किया है। कबीर कहते हैं, अब हम सकल कुशल करी माना। सकल अर्थात सारा, कुशल अर्थात कुशल क्षेम, सही या अच्छा या मंगलमय। कबीर कहते हैं, अब हम सकल कुशल करी माना, अर्थात अब मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ सही हो गया है, सब कुशल है या मंगलमय हो गया है। स्वांति भई तब गोब्यंद जाना। स्वांति अर्थात शांति, गोब्यंद अर्थात गोविंद या परमेश्वर। स्वांति भई तब गोब्यंद जाना। कबीर कहते हैं कि जब से मैंने ईश्वर को जान लिया है, उसे अनुभव कर लिया है या उसे अपने समीप पाया है, तब से मुझे शांति की प्राप्ति हो गई है। अर्थात मेरे जीवन और मेरे हृदय की सारी उथल पुथल और हलचल अब शांत हो गई है। तन में होती कोटि उपाधि, भई सुख सहज समाधि। तन अर्थात शरीर, कोटि अर्थात करोड़ों या असंख्य, उपाधि अर्थात रोग या विकार। उपाधि को उपद्रव या हलचल से भी जोड़ा जा सकता है। सहज का अर्थ है स्वाभाविक और समाधि का अर्थ है परम शांति और आनंद की अवस्था। योग साधना या आध्यात्मिक साधना में सबसे ऊंची अवस्था को समाधि का नाम दिया गया है। कबीर कहते हैं, तन में होती कोटि उपाधि, अर्थात शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार के रोग या विकार उत्पन्न होते रहते हैं। भई सुख सहज समाधि, लेकिन मेरी आत्मा या मेरा अंतर्मन बड़े ही स्वाभाविक रूप से, बड़ी ही सरलता से सुख देने वाली समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। दूसरे शब्दों में कबीर ये कहना चाहते हैं कि मेरे शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो सकता है और रोगग्रस्त भी हो सकता है, लेकिन जब से मैंने ईश्वर को जाना है, मेरा हृदय, मेरा मन या मेरी आत्मा समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अर्थात मेरी आत्मा परम शांति और आनंद की अवस्था में ही रहने लगी है। अगली पंक्तियों में कबीर उस परिवर्तन को रेखांकित करते हैं जो ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद उनके जीवन में आया है। कबीर लिखते हैं, जमत है उलटी भय है राम, दुख सुख किया विश्राम। जम अर्थात यम या मृत्यु के देवता, उलटी उलट कर या बदल कर, विश्राम अर्थात आराम की अवस्था या आनंद की अवस्था। जमत है उलटी भय है राम, अर्थात जो मृत्यु के देवता या यमराज मुझे पहले भयानक लगते थे, वे अब बदल कर मेरे लिए राम अथवा परमात्मा के समान कल्याणकारी हो गए हैं। अर्थात अब मुझे मौत से डर नहीं लगता और मौत भी मुझे परमात्मा के समान ही कल्याणकारी और मंगलकारी प्रतीत होती है। दुख सुख किया विश्राम, अर्थात दुख और सुख की परिस्थितियों का अब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दुख और सुख दोनों ही परिस्थितियों में आराम से रहता हूं अथवा शांति और आनंद के साथ जीता हूं। बैरी उलटी भय है मीता, साशत उलटी सजन भय चीता। बैरी अर्थात शत्रु या विरोधी, मीता अर्थात मित्र, साशत अर्थात शाक्त या शक्ति की उपासना करने वाले लोग, सजन अर्थात सज्जन भद्र पुरुष, चीता अर्थात चित्त वाले या मन वाले। बैरी उलटी भय है मीता। कबीर कहते हैं कि मेरे सारे विरोधी या मेरे सारे शत्रु अब बदल कर मित्र बन गए हैं। दूसरे शब्दों में अब मुझे कोई भी अपना बैरी या दुश्मन नहीं लगता। सभी लोग मुझे मित्र के समान शुभ चिंतक नजर आते हैं। साशत उलटी सजन भय चीता, और जो शाक्त लोग पहले मुझे बुरे प्रतीत होते थे, वे लोग अब बदल कर भद्र पुरुष बन गए हैं और अच्छे हृदय वाले लोग बन गए हैं। वास्तव में ये सारा परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं हुआ है, बल्कि ये कबीर के अंतर्मन का परिवर्तन है। कबीर ने जब से ईश्वर को महसूस किया है, तब से उन्हें सारा संसार और सारा समाज मित्र और शुभ चिंतक नजर आने लगा है। आपा जानी उलटी ले आप, तौ नहीं व्यापै तीनियों ताप। आपा अर्थात अपने आप को, उलटी अर्थात उलट कर या बदल कर, या अपनी वृत्तियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना। व्यापै अर्थात व्याप्त होना,
तीनियों ताप अर्थात 3 प्रकार के दुख, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक दुखों से अभिप्राय है देवता, भूत प्रेत आदि के कारण मिलने वाले दुख या परेशानियां। दैहिक दुखों से तात्पर्य है शरीर में होने वाले रोगों और चोट आदि लगने से होने वाले दुख। भौतिक दुखों से अभिप्राय है दूसरे प्राणियों की वजह से मिलने वाले दुख या मौसम और प्रकृति में असंतुलन के कारण होने वाली परेशानियां। 3 प्रकार के इन दुखों को आधि दैविक, आधि दैहिक और आधि भौतिक भी कहा जाता है। कबीर कहते हैं, आपा जानी, जब मनुष्य अपने आप को जान लेता है, अपने वास्तविक रूप को पहचान लेता है, उलटी ले आप और अपनी प्रवृत्तियों को या अपनी आदतों, भावनाओं और स्वभाव को बदल देता है, यानी ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर खोजने लगता है, या बाहर की भटकन को छोड़कर, माया के आकर्षण को छोड़कर अपने ही भीतर निवास करने वाले परमात्मा को पहचानने लगता है, तो नहीं व्यापय तीनियों ताप, तो उसे 3 प्रकार के दुख, दैविक, दैहिक और भौतिक नहीं सताते, अर्थात उसके जीवन में व्याप्त हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब हम जाना जीवत मुवा। उलटी अर्थात उलट कर या बदल कर, सनातन अर्थात स्थायी या अपनी वास्तविक और शुद्ध अवस्था में, जीवत मुवा अर्थात जीते जी मृत्यु के समान मुक्ति और शांति की अवस्था। कबीर कहते हैं कि अब मन उलटी सनातन हुआ, कि अब मेरे मन की सारी प्रवृत्तियां बदल गई हैं और मेरे मन ने अपनी वास्तविक और शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। दूसरे शब्दों में, माया के प्रभाव के कारण मन में जो विकार और जो बुराइयां भर गई थीं, परमात्मा को अनुभव करने के बाद वे सारी बुराइयां दूर हो गई हैं और मन अपनी वास्तविक पवित्र अवस्था में आ गया है। तब हम जाना जीवत मुवा। कबीर कहते हैं कि जब मेरा मन पवित्र हो गया है तो मैंने जीते जी मृत्यु के समान मुक्ति और शांति की अवस्था को भी प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब मुझे जीवन और मृत्यु में कोई अंतर महसूस नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा को जो शांति प्राप्त होती है, उसी प्रकार की शांति मैं जीते जी अनुभव कर रहा हूँ। कहे कबीर सुख सहज समाऊं, आप ना डरो न और डराऊं। कहे कबीर, कबीर दास कहते हैं, सुख सहज समाऊं, अब मेरे जीवन और मेरे व्यक्तित्व में सुख या आनंद बड़े ही स्वाभाविक रूप से समा गया है या व्याप्त हो गया है। दूसरे शब्दों में कबीर कहना चाहते हैं कि अब ना तो मुझे सुखी होने का ढोंग करना पड़ता है और ना ही मुझे सुख की तलाश में कहीं भटकना पड़ता है। परमात्मा को अनुभव कर लेने के बाद अब मैं स्वाभाविक रूप से सुखी और आनंदित हो गया हूँ। मेरे जीवन में और मेरे व्यक्तित्व में सुख और शांति व्याप्त हो गई है। आप ना डरो, अब मैं खुद भी किसी बात से नहीं डरता, ना और डराऊं, और ना ही मैं किसी दूसरे व्यक्ति को डराने की कोशिश करता हूँ। अर्थात अब मुझे दुखों, कष्टों, बीमारियों, परेशानियों और मृत्यु से डर नहीं लगता। मैं ना तो खुद किसी बात से डरता हूँ और ना ही मैं किसी दूसरे व्यक्ति को डराने की कोशिश करता हूँ। यानी मेरे व्यक्तित्व में जो निडरता आ गई है, वही निडरता मैं दूसरे लोगों के व्यक्तित्व में भी देखना चाहता हूँ। इस पद में सहज, सरल और भावानुकूल सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों जैसे सकल, तन, कोटि, सुख, सहज, समाधि, मन और सनातन का प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दों जैसे कुशल, स्वांति, गोब्यंद, जम, विश्राम, बैरी, मीता, साशत, सजन, चीता, व्यापय, तीन्यों, जीवत, मुवा आदि का भी प्रयोग किया गया है। सकल कुशल करी, सुख सहज समाधि, तीन्यों ताप, जाना जीवत, कहे कबीर, और सुख सहज समाऊ में अनुप्रास अलंकार है। जीवत मुवा में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जीते जी मृत्यु का अनुभव करने की बात कही गई है। इस पद में प्रसाद गुण है और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस पद में शक्ति अथवा मां दुर्गा की उपासना करने वाले शाक्त संप्रदाय के लोगों से कबीर के मतभेदों का भी पता चलता है। आध्यात्मिक उच्चता से मिलने वाली मन की शांति और हृदय की शुद्धता का चित्रण किया गया है। मन की प्रवृत्तियों को या स्वभाव को
बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।